ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। बोले 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। भक्तामर प्रणता मौली मणि प्रभानामुद्योतकं ललित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादावलम मनम भवजली पततांजनानां यः संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तरैरुदारैः तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रं सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककला कलापं शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। इस तरह 14 छंद कल कंप्लीट हुए थे। आज 15वां छंद देखते हैं। 14वें छंद में ये बात बताई गई थी, भगवान आपको जिसने अपने आप को अर्पण कर दिया है, आपका जिसने आश्रय ले लिया है, उसको तीनों लोक में विचरण करने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। जैसे आपके अनंत गुण तीनों लोक को लांघ जाते हैं, ऐसे आपके आश्रय होने वाला भी तीनों लोक से बाहर जा सकता है। कहने का मतलब ये है, आपके जो आश्रय हो जाता है उससे बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो जानने लगता है कि लोक क्या चीज़ है और अलोक क्या चीज़ है, और वो अलोक को भी जानता है। इसका मतलब है कि उसका ज्ञान लोक से भी बाहर चला गया, जिसने आपका आश्रय लिया। लेकिन जिसने आपकी शरण नहीं ली है, जिसने आपका आश्रय नहीं लिया है, वो जानता भी नहीं है कि लोक क्या चीज़ होती है, अलोक को क्या जाने। इसलिए आपका आश्रय लेने वाला तीनों लोक को भी लांघ जाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ज्ञान से, जैसे कि आप भी तो ज्ञान से ही लांघ रहे हैं, आप खुद थोड़ी जा रहे हैं। अलोक आकाश में तो कोई जा ही नहीं सकता है। इसलिए आप ज्ञान की अपेक्षा से वो भक्त भी तीनों लोक को लांघ जाता है। आइए 15वां छंद देखते हैं। चित्रम की मत त्रयादिते त्रिदशांगनाभिर नितम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। चित्रम किमत्र, इसका फल देखिए पहले। सम्मान, सौभाग्य, संवर्धक, सम्मान बढ़ाने वाला, सौभाग्य बढ़ाने वाला,
और सम्मान सौभाग्य दोनों को बढ़ाने वाला। ध्यान रहे, सम्मान की भी अलग अलग विशेषताएं हैं। मान से सम्मान शब्द बना है। मान मूल धातु है। मनु से मान, मान से सम्मान, सम्मान से अपमान, अपमान से अभिमान, अभिमान से बहुमान, मान से दुरभिमान, मान से निरभिमान। मान से इतने सारे शब्द बन गए। मनु मूल धातु थी और मूल धातु से मान शब्द बन गया, और मान में कहीं उपसर्ग लग गए, कहीं प्रत्यय लग गए, कहीं विभक्ति लग गई, तो कितनी सारी चीज़ें बन गई। मान अपमान, अप उपसर्ग है, सम्मान सम उपसर्ग है, दुरभिमान दुरुपसर्ग है, अभिमान अभि उपसर्ग है। इतने सारे उपसर्ग लगने पर बहुमान, निरभिमान। सबकी परिभाषा जानिए। मर्यादा का कार्य करने को मान कहते हैं। मर्यादा में रहने को मान कहते हैं। आप मनुष्य हो, मनुष्य की तरह रहो। अगर आप पशु जैसा व्यवहार करते हैं तो आप अपना ही मान खो देते हैं। मर्यादा में रहना मान है। मर्यादा में न रह करके दूसरे को हीन बताना अभिमान है। दूसरे को अपने से हीन बताना अपमान है, अभिमान है। और दूसरे का अनादर करना अपमान है। और किसी ने अच्छा कार्य किया है उसकी प्रशंसा करना, पुरस्कार देना सम्मान है। जिसने तुम्हें ज्ञान दिया, जिसने तुम्हें संस्कार दिए, उसके बारे में एक भी आलोचना का शब्द न सुनना बहुमान है। और तुम्हें कुछ आता नहीं है और ज्ञानी के सामने अपने आप को ज्ञानी बताते हो, उसका अपमान करते हो, ये दुरभिमान है। अभिमान नहीं है, दुरभिमान है। अभिमान तो अपने समान व्यक्ति को हीन बताना अभिमान है। आपका कोई मित्र है और आप अपने मित्र के सामने बोले कि मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये अभिमान है। लेकिन तुमसे गुणी व्यक्ति था, तुमने उसको नीचा दिखाया अपने आप से। जैसे कभी कभी कोई लोग शब्द के ज्ञानी पंडित होते हैं और साधु को भी कभी कभी नीचा दिखा देते हैं, अपनी होशियारी बता देते हैं। ऐसे लोगों में अभिमान नहीं है, इसे दुरभिमान कहते हैं। दुरभिमान, इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है। अभिमान का ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, दुरभिमान का बहुत खतरनाक होता है। राजा सैनिक ने मुनिराज का अपमान नहीं किया था। राजा सैनिक ने मुनिराज को दुरभिमान बताया था अपना। तू 3 में न 13 में जरा सा भी संयम नहीं है तेरे पास, और तूने एक मुनिराज के ऊपर सर्प डाल दिया। दुरभिमान, परिणाम नरक। दुरभिमान का फल इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि वो राजा सैनिक 60,000 प्रश्न भगवान महावीर के चरणों में करता रहा, लेकिन नरक का दोष टला नहीं। नरक में तो जाना ही पड़ा। भगवान महावीर ने भी कह दिया, अब हम भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, नरक तो जाना ही पड़ेगा। तुमने हमारे एजेंट को बहुत बुरा भला कहा है, हमें नहीं। हमें कहते तो और ही ज़्यादा दुर्घटना हो जाती। तुमने हमारे एजेंट को इतना कह दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत पड़ गई। वो तो भगवान महावीर के चरणों में, मालिक के चरणों में आकर के क्षमा मांग ली, नहीं तो 7 में नरक जाता। और कोई नहीं बचा पाता दुनिया में। जब मालिक के चरणों में आकर के क्षमा मांग ली, चरण पड़ गए,
तब मालिक ने थोड़ी सी उनकी सजा माफ कर दी। सजा माफ कर दी, हाँ, जेल जाने से नहीं रोका। 84,000 वर्ष कर दी, लेकिन जेल तो जाना ही पड़ा। तिहाड़ नहीं गए तो नगर की गई, जेल तो जाना ही पड़ा हमें। ठीक है, 84,000 वर्ष कह तो दिया। तो कहने का मतलब ये है कि सजा तो कम हो गई, लेकिन नरक तो जाना पड़ा। ये दुराभिमान है, निरभिमान। निरभिमान उसे कहते हैं। एक मुनिराज को तुमने बुरा भला कह दिया, मुनिराज ने फिर भी तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। यशोधर मुनि, जब राजा सैनिक ने, रानी चेलना ने सर पटाया तो राजा सैनिक ने नमस्तु किया और उनने भी नमस्तु किया। महाराज ने दोनों को आशीर्वाद दिया, कोई अभिमान नहीं। इसे कहते हैं निरभिमान। तो इसलिए हमारे अंदर वो मान से इतनी सारी धातु बन जाती हैं, मान से इतने सारे शब्द बन जाते हैं, तो वो सम्मान, सौभाग्य, संवर्धक, सम्मान बढ़ाने वाला। सौभाग्य के भी कई भेद हैं, हम आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे। तो सौभाग्य को भी हम समझेंगे आगे। इसकी जाप देखते हैं। संवर्धक माने सम्मान बढ़ाने वाला। ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए। भाव आ गया, पूरी दुनिया में तुम्हारा सम्मान होगा। ध्यान रहे, आदमी अनजान बन के विदेश जा सकता है, लेकिन विदेश में भी सम्मान पा सकता है अगर उसके अंदर, अगर उसने इस तरह की भक्ति अपने अंदर की है, अंतरंग भावों से की है, तो विदेश में भी अनजान स्थान पे भी सम्मान पाएगा। और अगर तुमने भक्ति नहीं की है भावों से, तो अपने घर में भी तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। घर में सम्मान मिलते हैं, अरे तुम्हारे पुण्य से सम्मान मिलते हैं। अब पुण्य नहीं हो तो घर वाले क्या क्या करते हैं तुम ही जानो, कैसी कैसी दुर्गति करते हैं। तो आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम हरम नमो दस भुव्यानम। ओम ह्रीम हरम नमो दस भुव्यानम। वे मुनि महाराज जो 10 पूर्व के ज्ञान के ज्ञाता हैं, 10 पूर्व के ज्ञाता हैं। इसमें भी 2 प्रकार के 10 पूर्वी होते हैं। एक भिन्न 10 पूर्वी होते हैं, एक अभिन्न 10 पूर्वी होते हैं। लेकिन 10 पूर्वी का जिन्हें ज्ञान होता है, जिन्हें विद्यानुवाद का ज्ञान हो जाता है, और विद्यानुवाद का जो अनुभव आत्मसात कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, उन मुनि महाराज को 1200 विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। 700 लघु विद्याएं और 700 क्षुद्र विद्याएं और 500 महाविद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। 1200 विद्याएं उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। वे चाहें तो अपने कई रूप बना सकते हैं। एक मुनिराज बैठे हैं, लाखों मुनिराज के रूप बना दें, क्षमता होती है। ये विद्याएं हैं, आकाश में गमन करने की विद्या, चलने की विद्या, पानी को सुखाने की विद्या, हवा को रोकने की विद्या, सूरज को बंद करने की विद्या, बादल को रोकने की विद्या, पानी बरसाने की विद्या, बहुत सारी विद्याएं हैं। ये सारी विद्याएं 10 पूर्व का ज्ञान होने पर प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए वे मुनि महाराज जो अभिन्न 10 पूर्वी है, भिन्न 10 पूर्वी नहीं, भिन्न 10 पूर्वी को हमने नमस्कार नहीं किया है, नाम करते हैं, क्योंकि वो भावलिंगी नहीं होते हैं। वे, उन्हें जो विद्याएं प्राप्त होती हैं, वे लौकिक में वो विद्याएं प्रयोग करने लगते हैं। कोई श्रावक आया उसे दिखाने लगते हैं, श्रावक आया उसे बताने लगते हैं, देखो हम पे ऐसी विद्या है, और उस पर प्रयोग करने लगते हैं। इन्हें भिन्न 10 पूर्वी कहते हैं। ये अपने पद से नीचे गिर जाते हैं, बाद में इनकी विद्याएं नष्ट भी हो जाती हैं। लेकिन जो अभिन्न 10 पूर्वी होते हैं, वे, उन्हें विद्याएं तो बहुत प्राप्त होती हैं, लेकिन वो विद्याओं का प्रयोग नहीं करते। इसलिए ऐसे मुनि महाराज जो अभिन्न 10 पूर्वी हैं, 1200 विद्याओं के धारी हैं, 10 पूर्व के ज्ञाता हैं,
विदेश क्षेत्र में वे मुनिराज विराजमान, उनको मेरा मन से, वचन से, काय से नमस्कार हो भी। भावार्थ देखते हैं। चित्रम किमत्र यदि ते तिदशांग नाभिर, चित्रम किमत्र, चित्रम कहते हैं हे भगवान, इसमें आश्चर्य ही क्या है। आचार्य मानव तुंग महाराज देखिए प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा करने की भी तरीके हैं। हे भगवान, इसमें क्या आश्चर्य। चित्रम किमत्र, यहाँ किम क्या, यहाँ इसमें क्या आश्चर्य है। यदि यदि ते आपको तिदशांग नाभिर, देवांगनाओं के द्वारा, आपको देवांगनाओं के द्वारा नीतम नहीं लाया गया, न विकार मार्गम, रंच मात्र भी विकार को पैदा नहीं कर पाई देवांगनाएं। मनागपि, मनाक अपि, थोड़ा सा भी, मनाक माने थोड़ा, थोड़ा सा भी आपके मन में, मनो न विकार मार्गम, आपके मन में वे देवांगनाएं रंच मात्र भी विकार नहीं ला पाई, वे देवांगनाएं। हे भगवान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आपके मन को देवांगनाएं रंच मात्र भी विकारी नहीं बना पाई, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब उपमा लगा के बताते हैं। कल्पांत काल मरुता चलिता चले न, कल्पांत काल, कल्प के अंत काल में, यानी आज से 39,000 लगभग 325 वर्ष बाद, आज से कल्प का अंत काल आएगा। जैसे कहते हैं छठे काल का अंतिम समय, छठे काल के 1.5 महीना शेष रह जाएंगे, 49 दिन, छठे काल के 49 दिन शेष रह जाएंगे, तब कल्प का अंत काल आएगा। और कल्प के अंत काल में भयंकर तूफान, हवाएं, आंधी, अग्नि सब बरसेंगे, पत्थर, जिससे ये पृथ्वी पूरी जल करके भस्म हो जाएगी। सारे पहाड़ समाप्त हो जाएंगे, न गिरनार बचेगा, न सोनागिर बचेगा, न कैलाश पर्वत बचेगा, कोई पहाड़ नहीं बचेगा, सब मैदान बन जाएंगे। इतनी भयंकर अग्नि की वर्षा होगी, पहाड़ भी जल करके जमीन दोज हो जाएंगे। शिखर जी का पहाड़ थोड़ा सा रह जाएगा, यहाँ शिखर जी थी, थोड़ा सा टेकरी सी रह जाएगी। तो शिखर जी को पूरा समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे शाश्वत पर्वत बोलते हैं। तो कल्प के अंत काल में जब ऐसी प्रलयकाली हवाएं चलेंगी, तो प्रलयकाली हवाओं से मरुता माने हवाएं, कल्प के अंत काल में जो प्रलयकाली हवाएं हैं, चलिता चले न, अचल पहाड़ भी, गिरनार पर्वत जैसे और सोनागिर जैसे अन्य जो इधर उधर जितने भी कोलुआ पहाड़ आदि हैं, जितने जितने भी पर्वत देखते हैं, जितने जितने बर्फीली पहाड़ी देखते हैं, हिमालय देखते हैं, अथवा अन्य कोई पहाड़ देखते हैं, कैलाश पर्वत देखते हैं, सब ध्वस्त हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, पूरा मैदान होगा पूरे विश्व में, मैदान ही मैदान होगा, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, सारे मनुष्य मरेंगे। कहाँ होगा? भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, 2 क्षेत्र में ऐसा होगा, सारे मनुष्य मरेंगे, सिर्फ 72 मनुष्य और 72 स्त्रियां बचेंगी, तब मरेंगे, सारे जानवर मरेंगे, एक एक जोड़ी के जानवर रह जाएंगे। इनसे 49 दिन बाद फिर आगे संतति प्रारंभ होगी।
फिर वो प्रारंभ करेंगे जब उत्तम क्षमा का दिन आएगा, वहाँ से फिर संतति प्रारंभ होगी। जो लोग कहते हैं मानव बंदर की संतान है, वे बंदर ही हैं, वे खुद ही बंदर हैं। तो अपने आप को बंदर की संतान कहने में क्या जाता है? वे खुद बंदर हैं, हम तो कभी नहीं कहते। ना हम कह सकते हैं, ना है, ना कोई है। उनकी बंदर जैसी बुद्धि है, इसलिए कह रहे हैं कि मानव बंदर की संतान है। अरे मानव बंदर की संतान नहीं है, मानव मनु की संतान है। बंदरों की मीटिंग हुई, मानव कहने लगा कि मानव बंदर की संतान है, तो बंदरों ने कहा नहीं, मानव अपनी संतान नहीं हो सकता, ये तो बहुत भयंकर प्राणी है, ये अपनी संतान कैसे हो सकता है। उन्होंने मानव को नकार दिया, बंदरों ने मना कर दिया कि मानव मेरी संतान नहीं है, लेकिन मानव बंदर है जो कह रहा है कि मैं तेरी संतान हूं। इसलिए कल्प के अंतकाल में ये 72 जोड़े बचेंगे, इनसे फिर आगे फिर सृष्टि चालू होगी, फिर छठवां काल, फिर पंचम काल, फिर चतुर्थ काल आएंगे। ऐसा काल परिवर्तन का चक्र है, इस चक्र को भी समझना चाहिए। कल्पांत काल मरुता चलिता चले न, अचल पहाड़ भी उखड़ जाएंगे। बोले वो सुमेरु पर्वत बचेगा कि नहीं? नहीं, उसका कुछ नहीं होना है, क्योंकि वो तो बहुत दूर है यहाँ से, वो तो विदेश क्षेत्र के पास है, ये तो भरत क्षेत्र में होगा। इसलिए यहाँ सब कुछ नष्ट हो जाएगा, 72 जोड़े बचेंगे, वे भी पापी होंगे, मांसाहारी होंगे, क्योंकि छठे काल में सब मांसाहारी होते हैं, सब A to Z। मंदिर होते नहीं, साधु होते नहीं, गुरु होते नहीं, शास्त्र पढ़ते नहीं, धर्म रहता नहीं, सिर्फ अधर्म रहता है। आदमी मांस खाता है, मांस खा के अपनी ज़िंदगी चलाता है। छठे काल में पूरे में मांस खाएगा। किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित, किम क्या, मंदराद्रि, मंदर पर्वत मानी सुमेरु पर्वत, शिखरम उसकी चोटी, चलितम कदाचित कभी चलित होती है? नहीं होती। हे भगवान, जैसे सारे पहाड़ हवाओं से उखड़ जाते हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलती भी नहीं है। हे भगवान, कल्पकाल के अंत की हवाओं से सारे पहाड़ उखड़ जाएं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलती भी नहीं है। वैसे ही हे भगवान, देवांगनाओं से सबके मन डिग जाएं, लेकिन आपका मन रंच मात्र भी नहीं डिगता है। आपका मन सुमेरु पर्वत की चोटी के समान है। प्रशंसा क्या की जा रही है? प्रशंसा। इस प्रशंसा के बल पर उन्होंने जो चाहा वो हो गया। उन्होंने चाहा जेल के ताले खोले, खुल गए। किसने रोक लिया? राजा ने क्या कर लिया? क्या कर लिया? पहरेदारों ने कुछ नहीं कर पाए। भक्ति के बल पर वे 48 ताले भी खोल दिए गए। एक बार नहीं, 3 बार खोल दिए, फिर उन्हें ताला लगाना ही बंद कर दिया। जब खोल ही देते हो तो लगा ही गए को। तो उन्होंने कि महाराज, अब आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, आप तो बहुत शक्तिवान हैं, आपसे तो आदि जोड़े। क्योंकि राजा जैन नहीं था और मानतुंग महाराज जैन थे, इसलिए उनकी परीक्षा ले रहा था। उन्होंने कहा, नतमस्तक हुआ। वो राजा भोज भी जैन धर्म को अपना करके जैन साधु बन गया उन मानतुंग महाराज को देख करके। इसलिए ये कहना चाहते हैं भगवान, जैसे कल्प काल के अंत में चलने वाली हवाओं से बड़े बड़े पहाड़ उखड़ जाएं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलती भी नहीं है, वैसे ही अप्सराओं से, देवांगनाओं से सबके मन डिग जाएं, लेकिन आपका मन रंच मात्र भी नहीं दिखता है। धन्य है आपका मन। ऐसी प्रशंसा करते हुए भगवान के पास एक मन होता है। तीर्थंकर के केवल ज्ञानी के पास कितने मन? एक मन होता है।
तुम्हारे पास कितने मन है राजेश भैया? कितने मन है? 2 मन है। एक मन कहता है महाराज बन जाए, एक मन कहता है दुकान पे जाने। एक नहीं 2? हाँ 2 तो है। तुम 2 मन के हो, भगवान एक मन के हैं। भगवान के पास भाव मन नहीं है, भगवान के पास द्रव्य मन है। हमारे पास भाव मन है और द्रव्य मन भी है। तो द्रव्य मन और भाव मन दोनों है, इसलिए हमारे अंदर राग और द्वेष है। भगवान के पास सिर्फ द्रव्य मन है, इसलिए वहाँ राग द्वेष नहीं है। वहाँ इसीलिए राग द्वेष कहते ना, भावों की ही पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन। भावों की ही पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन। भावों ही भावों में भव के सपन संजोता रहता मन। भावों ही भावों में भव के बंध बांधता रहता मन। भावों ही भावों में भव के बंध काटता रहता मन। भावों की पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन। किसी किसी पे 2 मन है, किसी किसी पे एक ही मन। तो भगवान पे एक ही मन है और हमारे पास 2 मन है, इसलिए उनमें राग द्वेष नहीं है। उनमें प्लेस है, पावर नहीं है। हमारे पास प्लेस भी है और पावर भी है, इसलिए हम राग द्वेष करते हैं। और राग द्वेष करने से ही भाव मन सिद्ध होता है। और यहाँ ये कहते हैं, मन मंदिर में जाया कर, झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में जाया कर, झाड़ू रोज लगाया कर। मन की धूल हटाया कर, मन की धूल हटाया कर। मन की धूल मन होगा जब साफ यहाँ, सुख हो अपने आप यहाँ। मन होगा जब साफ अपने आप यहाँ। मन के मनते ही हो, मन के मनते ही मिन्नत मिट जाए रे जीवन। कब मिट जाए रे हो जीवन है। होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन है। आइए इसका पद्यानुवाद देखते हैं। हम ये कहें कोरोना बीमारी कैसे ठीक होगी? आप अपने मन को काबू में रखिए, आप अपने मन को दृढ़ बनाइए। मन की दृढ़ता ही वायरस को मार देगी। वीक माइंड पे कोरोना वायरस हावी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग माइंड पे से कोरोना हार जाएगा। इसलिए जो वीक हैं वे कहीं ना कहीं घबराएंगे, मारे जाएंगे। स्ट्रॉन्ग बनिए, और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग मन वाले का अवलंबन लीजिए, आदिनाथ भगवान का। उसमें भक्तामर स्तोत्र पढ़िए। ये वाली बात को अपने मन में पैदा करिए। मन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको कोई नहीं मार सकता। आयु मारेगी, आयु शरीर को मारेगी, मुझे थोड़ी मार सकती है। आयु शरीर की है, मेरी नहीं है। और आयु शरीर को मार सकती है, आपको नहीं मार सकती। अगर आपका मन स्ट्रॉन्ग है तो आपको इस शरीर से भी स्ट्रॉन्ग शरीर मिलेगा। और आपका मन कमज़ोर है तो आज इतना मिला है, कल इतना भी नहीं मिलेगा। इसलिए मन को मजबूत करिए। आपका मन है अचल पर्वत सुमेरु सा, देवियों से रंच मन नहीं आपका डिगा। कल्प काली मरु चले पर्वत उखड़ जाए,
पर शिखर न मेरु की हिलने कभी पाए। दस वीनम भाग्य विधायक तेरे गुण हे आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूँ नमन। हो विनम्र भक्ता मेरे गाँव में पावन हे आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूँ नमन। जय बोले आदिनाथ भगवान की।